प्रेसिडेंट नाम का टॉपिक फिनिश हुआ। अब प्रेसिडेंट पे कुछ क्या लगा लेते हैं अपन, एमसीक्यूज लगा लेते हैं। अच्छे जिस टाइप के मिले बढ़िया बढ़िया टाइप के एमसीक्यूज सारे लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है, इसका आंसर डी आ रहा है। चलो देख लेते हैं क्या है डी। अब तो तुम लोगों ने रीड कर लिया जब तक कैमरा चालू हो रहा था। द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ। भाई चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट का वोट कब नहीं दे सकता प्रेसिडेंट को, तो देखना हु कैन वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन मेंबर्स कैसे होना चाहिए, मेंबर शुड बी इलेक्टेड, है ना, नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए। अच्छा ये तो इलेक्शन की थी, अगर मान लो इंपीच करना है प्रेसिडेंट को, देन हु कैन वोट, ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, है ना। यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आ जाते हैं। इन केस ऑफ इंपीचमेंट निकालना है तो बोले दोनों वोट करेंगे, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए वालों का कोई काम बचता है क्या रिमूवल में, नहीं। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। बोले चीफ मिनिस्टर कब वोट नहीं कर सकता, ही इज ओनली एन एक्टिंग और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। हो सकता है वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हो, मगर वो साथ साथ क्या हो, एमएलए तो होगा। अगर एमएलए है और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है तब तो वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा। इससे एक चीज और पता चलती है, मान लो नो पार्टी हैज सिक्योर्ड मेजोरिटी इन द लोकसभा, तो क्या होगा, वो लोकसभा में री इलेक्शन हुआ तब भी कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो क्या होगा, तो प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम कर सकते हैं क्या, विदाउट उनकी एड और एडवाइस के काम कर सकते हैं क्या, आंसर इज नो। तो उस टाइप की गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट। समझ में आया। और गवर्नर वही काम करता है इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो केयर टेकर गवर्नर भी है, लेकिन वो किसको बनाएंगे, दोज हु इज एन एमएलए। तो वो हो सकता है एमएलए हो तो वो तो वोट कर पाएगा। ही हिमसेल्फ इज कंटेस्टिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अरे अगर वो खुद भी खड़ा हुआ है चुनाव में तो बेचारा वोट क्यों नहीं देगा यार, अपने आप को देगा ना वो वोट। तो ये वाला भी गलत है। थर्ड दिया हुआ, ही इज येट टू प्रूव हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मेजोरिटी बाद में करते रहना। उद्धव ठाकरे क्या वो वोट नहीं दे के आए होंगे, क्यों नहीं दिया होगा, बोले हम मेजोरिटी तो कर देंगे लेकिन अभी हम क्या है फिलहाल के लिए एमएलए, और मैं एज अ चीफ मिनिस्टर वोट नहीं कर रहा हूं, मैं एज अ एमएलए ऑफ द स्टेट वोट कर रहा हूं। इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर के वोट की वैल्यू और उसी स्टेट के दूसरे एमएलए की वैल्यू बराबर होती होगी क्या, बिल्कुल, क्योंकि वो एज अ चीफ मिनिस्टर वोट नहीं कर रहा है, वो एज अ एमएलए वोट कर रहा है। तो तीसरा भी रॉन्ग हो जाएगा। डी क्या लिखा हुआ, ही इज मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमने क्या देखा, एमएलए वोट कर सकता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वैसे एमपी में तो है ही नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन यूपी में है क्या, बोले हाँ वहां 2 हाउस है, बाई कैमरलिज्म है यूपी में, तो वो चीज ध्यान रखना। तेलंगाना बोले बाई कैमरलिज्म है, बिहार बोले बाई कैमरलिज्म है। तो जहां पर काउंसिल वाले वोट कर सकते हैं, क्या आंसर इज नो। तो आंसर क्या हो जाएगा, हु कैन नॉट वोट इफ ही इज द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सीएम बनने के लिए क्या होना पड़ता है आपको, या तो एमएलए बनो या तो एमएलसी बनो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है आंसर। ए, चलो देख लेते हैं क्या, सी, चलो देख लेते हैं ए और सी आ रहा है। विच ऑफ दीज आर हेल्ड बाय वोटिंग वाया सीक्रेट बैलॉट एज अगेंस्ट ओपन बैलॉट इन द पार्लियामेंट। बोले इनमें से कहां पर सीक्रेट बैलॉट लगता है। सीक्रेट बैलॉट मतलब जब आप वोट दोगे तो आपका वोट को कोई देखेगा नहीं, नो बडी कैन सी योर वोट। आप लोकसभा में वोट डालते हो तो योर वोट इज बाय सीक्रेट बैलॉट, मतलब आपके वोट को कोई देख सकता है नहीं, आप अकेले जाते हो। एमएलए को चुनते हो तब भी आपका वोट कैसा होता है, सीक्रेट। लेकिन जो अपने एमपी होते हैं, जो एमएलए होते हैं, बोले बहुत ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब बिक जाते हैं, खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा चलती है। तो उनके कई बार उनके वोट्स को कैसा कर दिया जाता है, ओपन। और वो कौन देखता है, बोले पार्टी का व्हिप वाला आदमी देख लेता है। बोले आप किसको वोट दे रहे हो, बोले फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा के मेंबर का चुनाव हो रहा है, पहले यहाँ देख लेते हैं इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। हमने देखा था प्रेसिडेंट में क्रॉस वोटिंग हुई थी, हाँ, द्रौपदी मुर्मू को जितने वोट मिलना थे उससे ज्यादा वोट मिले। व्हाट डज इट मीन, कि कुछ कांग्रेस या ऑपोजिशन वालों ने क्या कर दिया था, क्रॉस वोट, लेकिन वो कोई पकड़ पाया क्या कि वो कौन ने सेंधमारी करी, नहीं, बिकॉज वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलॉट। बोले वो देख नहीं पाए थे बस। तो ये हो सकता है क्या, हाँ ये हो सकता है। दूसरा देखो, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, भाई इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि उसमें क्या होगी, ओपन बैलॉट से वोटिंग होगी, मतलब वे आपका वोट देखेगी। राज्यसभा के मेंबर को कौन चुनता है, एमएलए ऑफ द स्टेट। सो एमएलए जब वोट देता तो उसके वोट को किससे करवाया जाता, ओपन बैलॉट। बोले दिखाओ तुमने किसको वोट दिया है, पार्टी ने जिसको बोला उसको ही वोट दिया है ना, अगर दूसरे को दे दिया होगा तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा पार्टी से, और पार्टी से निकलेंगे तो अब आप एमएलए भी नहीं बचोगे, ध्यान रखना ये बात।
तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, विच ऑफ दीज आर हेल्ड बाय सीक्रेट बैलॉट, ये सीक्रेट बैलॉट से होता है क्या, नहीं ये तो ओपन बैलॉट से होता है। थर्ड देखो, वोटिंग ऑन मोशन एंड रेजोल्यूशन ऑन द हाउस, अरे हाउस की तो सारी प्रोसीडिंग, विप का फिर काम ही क्या बचा अगर इनको ही सीक्रेट बैलॉट दे दिया, तो ये तो फिर ऐसी तैसी करके रख देंगे पूरी, ये भी रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वन ओनली, दैट इज ए। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट, ये रहा स्क्रीन के ऊपर। जल्दी, अपन ने ओथ देखी थी प्रेसिडेंट की, क्या रहा है आंसर, हाँ ए, चलो ठीक है, ए इज करेक्ट, डी इज रॉन्ग। देख लेते हैं, बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, हिज मतलब, हाँ तो आगे दिया हुआ, द प्रेसिडेंट हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन, इन हिज ओथ द प्रेसिडेंट स्वेयर्स। बोले ओथ में प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, किसकी कसम खाते हैं, तो पहले वो बोलता है टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, बोले हाँ, बोले हम निष्ठावान बन के रहेंगे, बढ़िया अच्छे से काम करेंगे, हाँ। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, बोले हाँ बिल्कुल, वो प्रिजर्व भी करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे, डिफेंड भी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को भी और लॉ को भी, ये भी कसम खाते हैं वो। तीसरा दिया हुआ, टू एक्ट विथ फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी एंड इक्वेनिमिटी, भाई ये वाली ओथ तो कौन लेते हैं, जजेस लेते हैं, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल इन द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट, अरे भाई प्रेसिडेंट तो खुद ही पार्टी से आता है, भाई लोकसभा में या लोकसभा से किसी आदमी को या किसी भी गवर्नर को या राज्यसभा से किसी भी मेंबर को बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारता, कांग्रेस अपना कैंडिडेट, तो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहता है क्या, तो उसको ऐसी कसम क्यों खिलवाएंगे जब वो पार्टी से ही चुन के आ रहा है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा, वन, दैट इज 1 and 2 ओनली, ए, है ना। देखो, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी करता है वो, है ना, बोले भारत के लोगों के लिए मैं क्या करूंगा, अपनी सर्विस और अपनी जान मान को भी लगा दूंगा। ध्यान रहेगा, ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, और अगर वो नहीं है, उनके एब्सेंस में कौन दिलाएगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना। अच्छा ध्यान रखना, अगर मान लो प्रेसिडेंट मर गए तो फिर कौन बन जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को भी प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करने के पहले वही ओथ लेना पड़ेगी, और अगेन ओथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी मर गए, अब कौन बनेगा अगला प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनको ओथ कौन दिलाएगा, कि खुद को दिला देंगे, नहीं, देन सीनियर मोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ध्यान रखोगे। सिमिलर ओथ इज टेकन बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो थोड़ी सी उनकी डिफरेंट रहती है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, वो देख लेना। सीनियर मोस्ट मर गए तो एक थोड़ी है, तो फिर उनके बाद जो नेक्स्ट होगा सीनियरिटी में और नेक्स्ट होगा, सभी मर गए तो बस फिर इसका डी आ रहा है। चलो, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अरे एकदम सड़ा क्वेश्चन था ये, तो गलती से डल गया, ठीक है। अच्छा देखना, ओथ में वो क्या बोलते हैं, द ओथ, इंटर आ लिया अपने आप में, क्या बोलती है, ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, इन दिस सेंस हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात ध्यान रखना, यूपीएससी ने पूछा था, हु इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, तो हु इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ध्यान रखोगे, गार्जियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बता देता कि भाई कौन है गार्जियन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इन हिज अब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से, क्या आ रहा है इसका आंसर, सी आ रहा है, बाकियों का क्या आ रहा है, सी। चलो देख लेते हैं जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या बोल रहा है, impeachment of the president in the parliament is an executive function of the parliament। ये बात सही है या गलत है, क्या बोल रहा है, impeachment of the president in the parliament is an executive function of the parliament। executive मतलब पॉलिसी को इंप्लीमेंट वगैरह करना है, यहाँ ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्या, ये तो जुडिशरी टाइप काम कर रहा है, बोले निकालो इसको बाहर, तो दिस इज एन जुडिशियल फंक्शन। लेकिन पार्लियामेंट इज नॉट जुडिशरी, लेकिन वो जुडिशरी के जैसा काम कर रही है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट क्वासी जुडिशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, क्वासी जुडिशियल। तो क्वासी जुडिशियल फंक्शन है पार्लियामेंट का इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग। जहां जहां वन है मैं हटा दूं, डी चला गया, सी चला गया, ए चला गया, आंसर ही आ गया बी। एकदम इजी क्वेश्चन था। फिर भी सेकंड और थर्ड को देख लो, वो सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट।
सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डू नॉट टेक पार्ट इन इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बात सही है। हाँ, एमएलए इलेक्शन में तो पार्ट करते हैं, दे टुक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन वो इंपीचमेंट में लेते हैं क्या भाग? एमएलए नहीं लेते। हाँ, लेकिन एमपी लेते हैं, और दोनों एमपी लेते हैं, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। तो ये वाला बात तो बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बात सही है। नॉमिनेटेड मेंबर भाग लेते हैं क्या? आंसर इज यस। वो इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रिमूवल में तो नॉमिनेटेड वाले भी वोट करते हैं। तो ये बात भी सही है। सो 2 and 3 बोथ आर करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी। इजी है। 2 things should be noted here that the nominated member of either house of parliament can participate in the impeachment of the president, though they do not participate in the election। वो participate नहीं करते कहाँ? इलेक्शन में। nominated member इलेक्शन में भाग लेते हैं क्या? नहीं, लेकिन impeachment में भाग लेते हैं। आंसर इज यस। दूसरा बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो वोट करती है, लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी भी वोट करते हैं, ध्यान रखोगे, लेकिन एमएलए का कोई रोल नहीं होता इन केस ऑफ इंपीचमेंट। अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट इंपीच हुआ है क्या? आंसर इज नो। नो प्रेसिडेंट हैज सो फार बीन इंपीच। ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज इंपीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये तो इजी था। अगर ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वेकेंट हो जाते हैं, दोनों मर जाते हैं, कुछ भी केस हो जाता, बीमार हो जाते हैं, हु कैन डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? इट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी क्या लेना पड़ेगी? पहले सब्सक्राइब टू एन ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस। ध्यान रखोगे। और हमने देखा था डॉक्टर जाकिर हुसैन मर गए थे बीच में, है ना। अब ये सारी चीजें तो तुम लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देख लो एक बार, ओनली वर्ड्स भी जुड़े हुए हैं। सी, चलो देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाँ, क्या? ए, चलो देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या पूछ रहा? करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट के बारे में बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय द पार्लियामेंट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट। ये बात सही है। देखो, प्रेसिडेंट को छोड़ने के 2 तरीके, या तो खुद से क्या करते हैं रेजिग्नेशन, और नहीं तो पार्लियामेंट क्या करे इंपीच। लेकिन यहां पर वर्ड यूज करा कैन बी रिमूव्ड, कि उनको बाहर निकाला जा रहा। वो खुद से छोड़ रहे हैं क्या? निकालने का पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट, अंडर आर्टिकल 61, और उसमें पूरी इंपीचमेंट की प्रोसेस दी हुई है। तो यहां पर एक वर्ड जुड़ा हुआ था प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द पार्लियामेंट फॉलोइंग द प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट। आंसर इज यस। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दिया हुआ? द ओनली ग्राउंड फॉर इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोले हाँ, मान लो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को बाहर निकाल रही है। बोले किस ग्राउंड पे निकाल रहे हो भाई आप? बोले किस ग्राउंड पे? बोले बिकॉज यू हैव वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली ग्राउंड फॉर द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा देखना, प्रेसिडेंट को जब इंपीच करते होंगे तो मोशन को लाना है, तो बोले कितने? बोले मोशन नहीं रहता, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रपोजल टाइप लेके आओ। क्या बोलते हैं? प्रपोजल लेके आओ। क्योंकि मोशन को तो कौन साइन? बिल अगर होगा तो फिर बिल को तो एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट खुद ही साइन करेगा, तो वो अपने रिमूवल पे तो साइन करेगा नहीं। तो बोले इसको प्रस्ताव के फॉर्म में लाओ, प्रपोजल लाओ। प्रपोजल बोले कहां लेके आना पड़ेगा? जिस हाउस में मन करे, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, बट विथ द परमिशन ऑफ 1/4 ऑफ द मेंबर। बोले पहले 1/4 मेंबर जब साइन करेंगे तभी उस प्रस्ताव को लाना। मान लो लोकसभा ने उस प्रपोजल को क्या करा? एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो राज्यसभा में भेजने से पहले प्रेसिडेंट को 14 डेज का टाइम देगा टू अपीयर बिफोर द हाउस, और अपना पक्ष रख पाए कि भाई मुझे मत निकालो, मेरी गलती नहीं है, क्यों भगा रहे हो मुझे, बनाए रखो प्रेसिडेंट। फिर वो बिल लोकसभा ने बोला नहीं भाई, काम खत्म, राज्यसभा के पास जाना अब तुम। राज्यसभा के पास भेजा, राज्यसभा ने भी उस बिल को पास कर दिया, लेकिन उसमें भी 14 डेज का टाइम मिलेगा कि इसको प्रेसिडेंट को टू अपीयर बिफोर द हाउस, है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी, दैट इज बोथ 1 and 2। इजी क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ पर मैंने दिया हुआ देयर इज एन एलाबोरेट प्रोसीजर विच रिक्वायर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंपीचमेंट मूवमेंट एंड देन फॉरवर्डिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट टू अ कमिटी। कमिटी वगैरह देख लेना, है ना, इजी चीज है। लक्ष्मीकांत में सारी चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट ये देख लो, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन द नेम ऑफ 25 बार कर चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। ये तो इजी था, तुम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पर मैंने अदर एग्जीक्यूटिव पावर्स भी दिए हुए हैं प्रेसिडेंट के। हट जाता हूँ, आराम से इसको क्या करना, घर जाके बड़े ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन इनमें से भी कहीं ना कहीं से निकाल देते हैं वो छोटे मोटे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर करो फटाफट।
क्या आ रहा है आंसर? डी। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर डी में देखो 2 बार डी लिखा गया है, एक ही डी है बस वो, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इन दिस कंटेक्स्ट ही कैन एक्सरसाइज विच ऑफ दीज लेजिस्लेटिव पावर। उनके पास कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं? पहला देखना, ही कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट, ये बात सही है। ही कैन समन और प्रोरोग बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 1 कहाँ नहीं है? बी में नहीं है, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड देखो, ही कैन डिसॉल्व द पार्लियामेंट, गलत। पार्लियामेंट इंक्लूड्स बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, तो इसलिए यहाँ पर पार्लियामेंट नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या आना था? लोकसभा आना था, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड कहाँ दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है, तो सबका ऑप्शन ही कट गया डी से। अब बचा 1 और 3। 3 तो करेक्ट होने ही वाला है, लेकिन एक में 4 भी दिया हुआ, तो पहले मैं 4th को पढ़ लूँ। 4th क्या बोल रहा है? ही कैन सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज। हाँ, वो मैसेज वगैरह भेजते हैं हाउस में कि कोई बिल पेंडिंग है, बोले भाई पास कर दो, या और कुछ उनको काम है, क्योंकि ही कैन मेक रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो। तो वो क्या है, मैसेज वगैरह भेजते रहते हैं, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए क्या है, करेक्ट है। तो 1 भी करेक्ट है, 4 भी करेक्ट है, तो 1 और 4 तो सिर्फ कहाँ दिया हुआ है? ए में ही दिया हुआ है, तो मतलब बी भी मेरा चला गया, सी भी मेरा चला गया, सॉरी। तो अब थर्ड स्टेटमेंट को देख लें, वैसे वो करेक्ट ही है, क्यों? क्योंकि आंसर आ चुका है। ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर इज बजट सेशन। तो बजट सेशन को भी कौन एड्रेस करते हैं? प्रेसिडेंट, फॉलोड बाय मोशन ऑफ थैंक्स। समझ में आ गई पूरी प्रोसेस? अब तो ये वाला भी सही है, इजी क्वेश्चन था एकदम, सिली मिस्टेक्स ऐसी ही होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। हाँ, क्या आ रहा है? डी। चलो देख लेते हैं, अभी सृष्टि से यही बात हो रही थी और क्वेश्चन ही आ गया, देखो उस पर। द बॉडीज दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। भाई देखो, ये सारी बॉडीज है, नेशनल कमीशन फॉर SC ST है, वो फलाने टिप का, ये सब क्या करती है? पूरे साल कुछ कुछ करती रहती हैं, फिर रिपोर्ट बनाती है। रिपोर्ट किसको देती है? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को फिर किसके यहाँ रखता है? पार्लियामेंट में रखता है। बोल सकते हैं प्रेसिडेंट इन टर्न प्रेजेंट द रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये रिपोर्ट बनाएगी, प्रेसिडेंट को देगी, ये रिपोर्ट बनाएगी, प्रेसिडेंट को देगी। प्रेसिडेंट उसको कहाँ रखेगा? रिपोर्ट को, पार्लियामेंट में। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी बॉडी अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को देंगी, है ना, और प्रेसिडेंट फिर उसको कहाँ रखेगा? पार्लियामेंट में रखेगा। तो नेशनल कमीशन फॉर SC, हाँ ये देगी। नेशनल कमीशन फॉर ST, हाँ देगी। फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देगा? प्रेसिडेंट, ये करता है, बिल्कुल करेगा। CAG किसको देगा? कैग भी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा, बिल्कुल हाँ देगा। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स नहीं देगा, ये खुद ही इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर लेगा। तो दिस इज रॉन्ग। तो देखो 1 2 3 4 होना चाहिए और 5 नहीं होना चाहिए। ऑल एक्सेप्ट 5, मतलब इसमें 1 2 3 4 इंक्लूड है, इसमें 1 2 3 4 इंक्लूड है, पर इसमें 4 नहीं है क्योंकि 3 and 5 लिखा, तो ये चला जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 तो गलत हो गया, ये भी चला गया। ऑल एक्सेप्ट 3 and 7, 5 तो गलत है, तो मेरा आंसर क्या आ चुका है ऑलरेडी? ऑल एक्सेप्ट 5 ओनली, मतलब 6 और 7। UPSC भी अपनी रिपोर्ट किसको देगा? प्रेसिडेंट को। बोलेगा भाई मैंने ये कैंडिडेट को चुना है, अब आप ये रिपोर्ट किसको दे दो? पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट उन पर क्या कर देगा? सील साइन कर देगा। कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, अब ये ऑप्शन में ऑटोमेटिक फिट बैठ गया, तो ये भी अपनी रिपोर्ट किसको देता होगा? प्रेसिडेंट को देता होगा। ध्यान रखोगे, वरना इसे टुचपन ये कमीशन पढ़ने लग जाए तो फिर पढ़ ली पॉलिटी। ईजी था, इसमें किसी को कोई डाउट? प्रेसिडेंट नाम का टॉपिक खत्म। अब चाहें तो अपन लिख भी सकते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, चाहो तो मैं फ़ोटो खींच के भेज दूंगा अपनी कॉपी में, सब लिख लाना। सिली मिस्टेक्स नहीं करना है बस MCQs में। अगर MCQ गलत कर दिया तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकला। ज्ञान के लिए कौन कौन पढ़ रहा है? तजुर्बे के लिए, समझ गए ना? तजुर्बे के लिए कोई नहीं पढ़ रहा है। तजुर्बे के लिए लाखों रुपए लगाए जाते हैं क्या? नहीं। अपन किस लिए पढ़ रहे हैं? एग्ज़ाम निकालने के लिए। और एग्ज़ाम कब निकलेगी? एक ही रामबाण है, जितने MCQ लगाओगे उतनी ईजिली एग्ज़ाम निकल जाएगी।